Hey guys and girls, welcome back to our channel. And welcome to our podcast Trauma on Record. We are back again at it. हमने लास्ट टाइम जो हमारी स्टोरी ख़त्म की थी वो मेरी केजी वाली स्टोरी जिसमें मैं बुली हुई थी. देन मेरा कमबैक हुआ था. कहीं तो मेरा कमबैक हुआ था बचपन में ही हुआ था. अब का तो पता नहीं कब होगा, बट हाँ. सो आफ्टर दैट तूने कहा था कि तू अपनी कोई केजी की फ़नी स्टोरी सुनाने वाली है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब मैं केजी में थी तो मेरे साथ एक लड़की बैठती थी, उसका नाम आई से था. हमारी इतनी बनती नहीं थी, हमारी इतनी अच्छी बिल्कुल भी दोस्ती भी नहीं थी. लेकिन जैसे मैं जैसे टीचर से भी जाके बोलते थे हम दोनों को साथ में नहीं बैठना, लेकिन टीचरों को तो लगता है ना कि दोस्ती करो बेटा, दोस्ती करो, मतलब कि अलग ही शेयरिंग इज केयरिंग. वही दोस्ती कराने में अलग लगे रहते थे. हमें नहीं करनी भाई, समझते नहीं थे. चलो टीचर जो भी. तो फिर एक बार क्या हुआ था, हमारे क्लास में कूलर लगा था बड़ा वाला. बाहर वाली साइड में बैठी हुई थी सीट पे और वो लड़की अंदर वाली साइड बैठी हुई थी. अब वो हवा लेने के लिए मेरे को ऐसे धक्का दिए जा रही थी, लाइक मैं ऑलमोस्ट गिरते गिरते बची थी. तो फिर मैंने पता है क्या करा, मैंने उसको बोला कि तू बाहर आके बैठ, मैं अंदर बैठती हूँ, मेरे को वैसे भी इतनी गर्मी नहीं लग रही है, तू बैठ. मैंने उसको इतना ज़ोर से गिराया, मैं साइड में होकर बैठ गई. टीचर वगैरह पूछे क्या हुआ बेटा. ऐसे बहुत हरकतें की हैं इसने. ट्रू फॉल्स वाली. भाई हाँ वाली भी बड़ी गंदी. बस फर्स्ट सेकंड की थी वो तो वैसे. लेकिन उसमें क्या हुआ था, जो मेरे साथ एक लड़का बैठता था और वो बहन बहन करके भाई वो मेरे से क्वेश्चन पूछता रहता था कि आंसर बता दे आंसर बता दे. मैं इतनी चंट थी. पहले जो पेंसिल से लिखते थे ना, खुद डायरेक्टली हमको क्वेश्चन पेपर में लिखना होता था. जैसे हम लिखते वगैरह थे, मैं सारे आंसर्स पहले लिख देती गलत गलत. फिर मैं उसको बोलती थी तू लिख ले मेरे में से, और उसके बाद मैं उसको बोलती थी कि अच्छा ठीक है. वो हम लोग हेड डाउन करके सो जाते हैं. वो सो जाता था, मैं मिटा के सारे अपने आंसर्स चेंज कर लेती थी. भाई गैस लाइटिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सो अब मेरी फर्स्ट क्लास की बुली वाला सीन तो ख़त्म हो गया था क्योंकि ज़्यादा ही खौफ हो गया था अपना. फर्स्ट क्लास में जो मेरा हुआ था, मेरा वहाँ से मेरा इंग्लिश का डर बैठा है मेरे अंदर. अभी जब मैं इतनी इंग्लिश बोल भी पा रही हूँ ना, ये आई थिंक कॉलेज में आकर थोड़ा ठीक हुआ है. नहीं तो 12th तक वो डर था मेरे अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का. और वो सोशल एंजाइटी ऐसी हो गई थी कि मैं बोल ही नहीं पाती थी. मतलब अगर 4 जने हैं मेरे सामने, मैं नहीं बोल सकती. मैं घर में भी इतना नहीं बोलती थी. मतलब एक तो मैं शुरू से बचपन से कम बोलती हूँ, फिर ऊपर से जो इंसिडेंट्स में इसमें सोशल एंजाइटी इतनी हो गई कि बिल्कुल ही वो ऐसा हो गया. तो फर्स्ट क्लास में हमारी जो क्लास टीचर थी, उसे स्पेलिंग याद करवानी थी. तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग थी. भाई ब्यूटीफुल की स्पेलिंग मैं आज तक नहीं भूली हूँ उस किस्से की वजह से. बट वो किस्सा बहुत गंदा था, बहुत एम्बैरेसिंग था. हम एक एक करके आके बच्चों से बोर्ड पे लिखवा रही थी कि आके बोर्ड पे लिखो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग. हाँ, जब मेरी टर्न आई तो मैं गई बोर्ड पे, मैंने लिखना शुरू किया. BETFUL कुछ ऐसी कुछ, मतलब मैंने कुछ बीच में से 1-2 लेटर मैंने गायब कर दिए. हाँ, वो मैंने 1-2 लेटर बीच में से मैंने गायब कर दिए थे. अब मैम ने मेरे को कहा कि याद करो वापस से. मैंने वापस याद करा, मुझसे नहीं हुआ. हाँ, तो अब वो 2-3 बार ऐसा हुआ तो मैम ने मेरे को ऐसा, मैम को गुस्सा आ गया, पता नहीं क्या क्या गुस्सा आया था उस टीचर को. अब कि खड़े होकर याद करो ये स्पेलिंग. अब पूरी क्लास मेरे को देख रही है और मैं लास्ट डेस्क पे खड़े होकर और मैं याद कर रही हूँ BEAUT. भाई मतलब अभी भी हंस रही हूँ, लेकिन जब मैं एकदम रोने के वर्ज पे थी, मैं एकदम क्या मैं अभी रोई. ऐसा रो भी नहीं सकते, लेकिन क्लास में तो और बच्चे और मजाक उड़ाएंगे. तो मैं एकदम ऐसे बैठ के खड़े होके मैंने पूरी वो स्पेलिंग याद करी है ब्यूटीफुल की. और मतलब बहुत देर तक मैं खड़ी रहती थी, आधा घंटा करीब. खड़े रहना इज द मेन पार्ट. खड़े रहना इज द मेन पार्ट कि मैं खड़े होकर ब्यूटीफुल की स्पेलिंग याद कर रही थी. और फिर मैंने मतलब स्पेलिंग याद हो गई, जो भी मेरी मिस्टेक थी मैंने अपने आप मतलब वो याद कर लिया. और फिर मैंने जाके बोर्ड पे लिख के मैम को दिखा दिया, वो हो गया. बट उस दिन से मेरे अंदर इंग्लिश का फियर तो बैठ गया था कि भाई मुझे ऐसा लगा था कि इंग्लिश कुछ तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है जो मेरे से तो नहीं होने वाली है. और फर्स्ट क्लास के बच्चे में तो वो डर बैठ गया जब उसने जस्ट कोई सब्जेक्ट या कोई लैंग्वेज पढ़नी शुरू ही किया है. मेरे से इंग्लिश रीडिंग भी होती थी ना, जैसे हमारी क्लास में जब भी कोई चैप्टर चलता पहले इंग्लिश रीडिंग होती थी, वैसे रो वाइज कैसे टर्न वाइज होती थी. किसी भी चैप्टर से उसकी इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश का भी अच्छा करती थी. वैसा नहीं कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम थी, बट द थिंग वाज कि मेरा उसमें मैं अपने आप बहुत डरी रहती थी. मतलब मेरे कान एकदम लाल हुए रहते थे. कॉलेज में आके फुल्ली वो चला गया कि जब इतनी थी तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हर सेमेस्टर में 3-3 4-4 प्रेजेंटेशन, इतनी बड़ी 100 बच्चों की क्लास के सामने. तो इंग्लिश फियर गया भाई तेल लेने.
इससे मेरे को भी अपनी एक स्टोरी याद आई, लाइक अभी अचानक से, बस तो 3rd क्लास की है, लेकिन हमारी जो इंग्लिश की टीचर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक दिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोर्ड पे डिक्टेशन लिखी थी और हमको बस उसको एज इट इज़ लिखना था अपनी कॉपी में, और उन्होंने कहा था कि अगर 2 गलतियों से ज़्यादा गलती होंगी तो उतने डंडे पड़ेंगे हाथ पे। बाद मैंने मैम को जाके दिखाया और मेरी सारी स्पेलिंग्स गलत थी क्योंकि उस टीचर की हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब उन्होंने मेरे हाथ पे जो भी कुछ मारा वगैरह, उसके बाद तो फिर उसके बाद में उन्होंने वापस से लिखने के लिए बोला, मैंने वापस से लिखा, वापस से वही स्पेलिंग, मुझे ऑब्वियसली हैंडराइटिंग तो उस टीचर की वही है ना। मेरे को जो समझ में आया, मेरे को ए का ई ही समझ में आ रहा, तो मैं ई ही लिखूंगी ना 10 बार भी। अब उसने फिर से मेरे को उतनी बार मारा, कहा कि अब हर एक गलती पे तुमको 3-3 डंडे पड़ेंगे, ऐसे करके मेरे को बोल रही थी उसने, ऐसा करके बोला उसने। लेकिन उसके बाद हमारा बीच में कोई और पीरियड था, उसके बाद हमारा गेम्स का पीरियड था, तो उसने मेरे को गेम्स के पीरियड में भी नहीं जाने दिया। उसने मेरे को एक दूसरे बच्चे की कॉपी दी कि तुम लिखो, इससे देख के लिख के लाओ और उसके बाद ही मैं तुमको जाने दूंगी। वैसे तो मेरे को गेम्स का पीरियड पसंद नहीं था, तो अच्छा हुआ कि मुझे नहीं जाने दिया लेकिन स्टिल दैट वाज नॉट अ गुड बिहेवियर। मुझे उस टीचर पर भी गुस्सा आ रहा है, ऐसा 15 साल पहले बात रही। मेरी एक फ्रेंड की कॉपी दी थी उसने, वो लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसकी मेरे को कॉपी दी थी और मैं उससे मैं लिख रही थी, मैं तो अच्छा ये लिखा था इस टीचर ने मैं लिख रही हूँ अच्छा ये लिखा, तो उसके बाद 10 on 10 आए थे भाई मेरे टीचर अपनी गलती नहीं मानते भाई। मारने से मेरे को एक और इंसिडेंट याद आया, ये 6th क्लास की बात है, हमारी जीके की टीचर थी, नाम बोल दूँ ऐसे नाम था उनका, और मुझे बुक भी नहीं लेके आते तो बहुत ऐसे मारती वगैरह, तो भाई बहुत जोर का पड़ता था उनका चाटा। मेरे को तो एक ही बार पड़ा है, उसके बाद जाके मम्मी उन्हें जाकर सुना के आ गई थी। मेरे को भी मारा था हमारी इंग्लिश वाली मैम एक ही बार पीटी हूँ मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ में 12th तक, मतलब नर्सरी 12th। तो पिटने वाला नहीं था, मेरी बस 3rd क्लास में वो टीचर थोड़ी गंदी थी, उसमें टीचर की गलती थी, उसमें टॉप पर उसका मेरी कुछ नहीं। 3rd क्लास में भाई मेरी दोनों टीचर वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, एंड लिटरली मैंने उस साल मैंने एनुअल फंक्शन में भी पार्ट लिया था डांस में, वही दोनों टीचर्स करवा रही थी, वो उन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया था। और भाई वो मेरे को बोलती रहती थी कि तुम ऐसे नहीं ऐसे किक करो, उसमें एक मतलब वो मर्दानी टाइप का था, वो मर्दानी वाले गाने पे था वो, तो उसमें हमको ऐसे एक हाई किक करनी होती थी एक, तो वो मेरे को भाई टीचर मेरे को क्लास में करवाती थी भाई, वो लिटरली सभी बच्चों के सामने कि तुम करो प्रैक्टिस करो, तुम अच्छे से नहीं करती हो। मतलब भाई निकाल दो ना, इतना है तो भाई तुम किसी बंदे के सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ही मार दो, बहुत ही गंदे टीचर। अब मैं सोचती मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हूँ मीनवाइल मैं पास्ट लाफिंग एट मी। मतलब तुम कुछ भी करो तो पब्लिक स्पीकिंग, मतलब पब्लिक स्पीकिंग में फुल्ली इंग्लिश कीपिंग भाई मी एंड माय फंबल। तो पब्लिक स्पीकिंग का यही पूरा था कि उसमें पूरा इंग्लिश में ही होती थी वो, क्योंकि तुम स्पीच करो, डिबेट करो, पूरा इंग्लिश का। मेरा इंग्लिश का जो डर बैठा है वो उस दिन से, दैट वाज सो अगली। मुझे वो इंग्लिश वाली मैम से ही पढ़ा था, एक ही बार पढ़ा है मतलब मेरे को वाली मैम से सेंसर्ड भाई वो मैम का खौफ बहुत था, मतलब बहुत ज्यादा खौफ था। लेकिन वो मैम मेरे को बहुत पसंद करती थी, मेरे से बहुत प्यार करती थी, मेरे को मतलब अपनी बेटी मानती थी वो। मतलब उस दिन में तो ये हुआ था कि मैम ने कुछ हमारा आई थिंक डिक्टेशन टेस्ट था, 6th क्लास में डिक्टेशन टेस्ट ही होगा, आई थिंक ग्रामर टेस्ट था, कुछ तो था, मतलब ऐसे कुछ टेस्ट था। उसमें हमने कहा था कि इस पॉइंट से कम आए थे, कि 10 से कुछ कम आए तो होगा। मेरा आई थिंक 9 आए थे, एक ही नंबर कम आया था मेरा। मैम ने कहा पड़ेगा, तो मैंने कहा कि मैम एक ही तो नंबर कम है लेकिन मैम तो ना सुनने वाली, मैम एकदम अपने रूल्स और एथिक्स पे चलने वाली भाई, प्रिंसिपल वाली मैम। तो उन्होंने मेरा कहा चश्मा उतारो कि चश्मा गिर जाएगा, चश्मा टूट जाएगा, कुछ होगा। मैंने कहा चश्मा उतारो, फिर मैम ने मेरे को एक चाटा मारा। भाई टॉपर लोग भाई कैसे दुख में आके सुना रहे हैं अपने, एक बार चाटा पड़ जाएगी 1 मार्क्स कटने पे। ओह माय गॉड भाई मुझे बहुत गंदा लगा था वो। मेरी सबसे गंदी मेरी 3rd क्लास ही गई थी, क्योंकि मेरे दोनों ही टीचर मेरे से कुछ ज़्यादा ही नफरत करती थी। एंड लाइक लिटरली एक बारी हम लोगों को एक क्लॉक बनाने के लिए कहा था आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो हम लोगों को वैसे ही ड्रॉ करके थर्माकोल कार्डबोर्ड वगैरह लेके हमको एक क्लॉक बनानी थी। अब ऑब्वियसली भाई 3rd क्लास का बच्चा खुद से तो नहीं ही बनाएगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। नर्सरी से लेके मतलब नर्सरी से लेके कम से कम 5th क्लास तक के जो ये प्रोजेक्ट्स देते हैं भाई, हॉलीडे होमवर्क में इतने बड़े बड़े चार्ट बनाना, मतलब बच्चे की हाइट से बड़ा वो चार्ट पेपर आता है।
तुम उस पे कुछ बनाने को दे रहे हो, बच्चा कैसे बनाएगा? ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ही बना रहे हैं, उसको कोई बड़े भाई बहन हुए तो वो बना रहे हैं। मेरी मम्मी ने बनाया था, तो मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मेरी मम्मी ने बनाई थी वो क्लॉक, तो मेरे को ज़्यादा ही बुरा लगा था। अब मैंने जब क्लास में जाके दिखाया है, लिटरली एक और लड़की थी जिसकी मेरे से एकदम सेम थी। लाइक द ओनली डिफरेंस इन बोथ ऑफ दैट वाज कि उसने जो सेकंड्स होते हैं ना वो भी उसने ड्रॉ कर रखे थे उस पे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन आवर क्लॉक, कलर भी सेम था भाई, येलो कलर ऐसे। और उसने मेरे पे तो गुस्सा करा, तुमने क्या ऐसे काम टालने वाला करा है, ऐसे करा है तुमने, वैसे करा। बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में आ रहे हैं, कोई यहाँ पे नेशनल लेवल कंपटीशन है कि तेरे लिए आज हम घड़ी ही बनाकर लेकर जाएंगे। अच्छा लग रहा है लगाया, ना लग रहा ना लगाया, बेवकूफ लोग। लेकिन मेरे को बाद में बड़ा अच्छा लगा था। पता है उस साल मेरे पहली बार और आखिरी बार 100 में से 100 मार्क्स आए थे। आई गेस 5th में भी आए होंगे, लेकिन मेरे 3rd में मेरी पहली बार भाई मेरे को इतना अच्छा लगा ना। वही जो इंग्लिश वाली जो हमारी टीचर थी, इंग्लिश और ईवीएस वाली, उसमें मेरे 100 में से 100 आए थे ईवीएस में भाई। इंग्लिश में मैम का मुंह बंद कर दिया। 98 99 ऐसे कुछ आए थे मेरे इंग्लिश में भी। स्वैग स्वैग। सो नेक्स्ट इज आई थिंक सेकेंड एंड थर्ड की अपनी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है मेरी, तो ऐसा सेकेंड एंड थर्ड की नहीं है। सेकेंड का बस इतना है कि जब मैं सेकेंड में थी तो ऑब्वियसली नर्सरी में आ गई थी, तो बस मेरे को ये चीज़ थी कि अभी जैसे हम अपनी अपनी ऐसे क्लास वाइज स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन हमें 3 साल का डिफरेंस है। तो जब मेरे को मेरी सेकेंड की बस ये चीज़ याद है कि इसका जस्ट एडमिशन हुआ था, तो मैं हर रोज़ लंच ब्रेक में इसके पास जाती थी कि तूने खाना खा लिया है और सब कुछ ठीक है और वो। तो मैं हर लंच ब्रेक में मैम से पूछ के कि मैम मैं अपनी बहन से मिलकर आऊँ, और मैं नीचे जाती थी 2 फ्लोर उतर के और इससे देखती थी हाँ ठीक है इसने खाना खा लिया है। और इसकी पूरी क्लास वाली, इसकी दीदी कितनी अच्छी है, रोज मिलने आती है। भाई मम्मी ने कहा था, फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। भाई मम्मी ने कहा था। और मतलब देखो हम लोग दोस्त नहीं थे पहले, हम कोविड में दोस्त बने हैं। हाँ वो थोड़ा ज्यादा ही साथ रह लिए। हाँ कोविड से पहले हम दोनों एक दूसरे को जानते तक भी नहीं थे। मतलब सच में हमारा ऐसा वाला था कि हाँ ठीक है हमारी एक बहन है, हाँ ठीक है मेरी एक बड़ी दीदी है, खत्म। बस थोड़ा बहुत हेल्प एंड बाय मींस थोड़ी बहुत ले ली कि तू मेरी ये जिसमें मदद कर, मैं तेरी इस चीज में मदद कर दूंगी। मतलब बहुत ही हमारा प्यार वाला कोई रिश्ता नहीं, बड़ा ही फॉर्मल रिलेशन था। बिजनेस माइंडेड लोग, दिस इज बिजनेस। पूरा उस जोन में थे। तो हमारे, लेकिन कोविड में आके हमारी दोस्ती, उसकी भी कहानी जब हम कोविड तक पहुंचेंगे तब बताएंगे। अभी तो हम 2nd 3rd पे अटके हुए हैं। वही भाई वहीं पे इतना ट्रॉमा मिल गया। मुझे लगता है हमारा थोड़ा रहा है, कोविड तक काफी ट्रॉमा रहा है। मतलब कोविड तक की स्कूल लाइफ बहुत ही गंदी रही है। तेरी कोविड के बाद ज्यादा गंदी रही है। तब कोविड से पहले का गंदा था, क्योंकि मेरी क्लास को कोविड से पहले वाली बहुत गंदी थी। और कोविड में पहले का सब कुछ गंदा ही था। हाँ बस पहले समझ में नहीं आता था भाई, मेरे को सब कुछ अच्छा लगता था। हाँ कोविड में लोग मैच्योर हो गए थे, सब कुछ भाई ऐसे शाइनी दिखता था, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था। वो मेरे पीछे से गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने में। मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में हर एक चीज में पार्टिसिपेट वगैरह करती थी। और लाइक मैं थोड़ी जैसे मोटी हो गई थी 6th क्लास तक जाते जाते, तो ऐसे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स टीचर जैसे मैं पार्टिसिपेट करने के लिए जाती थी ना किसी ने, तो करने नहीं देते थे वो लोग। ये लोग तो मुझे लगता है नहीं, मना कर देते, नहीं तुम ऐसे कर नहीं पाओगी, तुम थोड़ी मोटी हो। या मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते तुम मोटी हो, लेकिन ऐसे करके देखते थे। हाँ लाइक यू आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट ऐसे करके। और भाई मेरा उल्टा था। कहता है भाई कि हमने स्पोर्ट्स स्कूल में ना तुमको फिट बनाने के लिए रखे हैं, खाली फिट लोगों को और फिट करने के लिए रखा है तुमने। वही भाई मेरा मतलब उल्टा था। मेरे को स्पोर्ट्स में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब एक लौता स्पोर्ट्स में मेरे को इंटरेस्ट है वो है बैडमिंटन। और हमारा स्कूल इतना छोटा सा कि क्या हो, इसमें बैडमिंटन तो कोई क्या ही खिलाएगा। उसमें सिर्फ बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट नीचे वाला उसमें उन्होंने शुरू से लेके आखिरी तक, अब का पता नहीं, हम स्कूल से निकल गए। अब तो बस हमारे टाइम तक मतलब सिर्फ बास्केटबॉल ही सिखाते थे। आई थिंक कोविड के बाद उन्होंने थोड़ा आई थिंक फुटबॉल और बैडमिंटन वगैरह कुछ शुरू कर दिया था। लेकिन कोविड से पहले तक सिर्फ बास्केटबॉल ही सिखा रहे हैं। उसी की पूरी टीम थी बास्केटबॉल की। और अरे उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से वहाँ आगे आएंगी। बट हाँ उसमें मतलब हमारे ये था कि सिर्फ बास्केटबॉल था हमारे में। और मेरे को बास्केटबॉल बिल्कुल भी एज अ गेम पसंद नहीं है। मेरे को मतलब कोई भी गेम एज अ गेम नहीं पसंद है। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल कुछ भी मेरे को एज अ स्पोर्ट्स नहीं पसंद है। मेरे को सिर्फ बैडमिंटन पसंद है। बैडमिंटन नहीं था तो मैं आसपास अपने मतलब आसपास भी मतलब एज सच कोई बच्चे नहीं थे, ऑब्वियसली सारे गंदे बच्चे ही थे। तो आसपास मतलब एक दो बड़ी दीदी आती तो उन्हीं के साथ में बैडमिंटन वगैरह थोड़ा बहुत खेलती थी। अगर तो खेला है मैंने 6th 7th में, बट उसके अलावा मैंने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो मेरे को तो कोई अगर टीचर कोई कहे भी, एक तो मैं तो फुल मोटी थी भाई, हूँ मैं अभी भी हूँ मैं तो फुल। तो मैं तो वेट काफ़ी था, तो है अभी भी। मतलब पहले से आई थिंक
कम तो मतलब पिछले साल से कम कह सकते हैं, लेकिन हाँ जब से तो ज्यादा ही है। हाँ अब तो मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, तो आई एम ऑन दैट जर्नी। मैं तो खुद ही कह देती थी सर इस पेट के साथ क्या खेलेगा कोई। मतलब वो ना कि मतलब आई थिंक कोई तुम्हारी बेइज्जती करे उससे पहले अपनी खुद ही कर दो। मतलब वही ना अपने डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना हर किसी का। तो कोई तो मैं कहे तू मोटो से पहले भाई अपना तो वजन ही इतना क्या खेले हम। भाई खाने तो मेरे को टीचर हमको कहते थे भाई वो खुद इतना मोटे मोटे सारे काय के स्पोर्ट्स टीचर है। वही भाई हमारे स्कूल में एक पतला फिट टीचर नहीं था स्पोर्ट्स का। वही भाई हमारे पीटी टीचर इतने मतलब उनको खुद का पेट निकला हुआ है, वो किसी को कैसे कह सकते हैं। नए भी जो चले गए पुराने भी सारे अभी तुम हमको कैसे कह सकते हो कि तुम मोटे हो तुम इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। पहले तुम स्किल देखो बच्ची की, अगर तुम्हें लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का है तुम्हारा मतलब काम क्या है। और कोई मतलब अपने पेट से तो अपनी माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आया है ना कि हाँ हमको बचपन से कोई ऐसा बॉर्न हुआ है विद टैलेंट कि उसको बचपन से खेलना ही आता है बास्केटबॉल क्या बैडमिंटन क्या कुछ भी। छोटी थी तो मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थी, तो मेरे को जो भी कुछ आता था मेरे को हर एक चीज में पार्टिसिपेट लेना होता था। जो आता था मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर लेती थी। मेरे को जो आता उसमें मना कर देना है। मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मैं जब थोड़ी ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी उनके बाद थोड़ा तो मैंने फिर मना करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं खाली थोड़ा बहुत एडिटिंग से रिलेटेड अगर कुछ होता था मैं तभी रहती थी बस। मेरे को तो ये था कि मेरे को तो नहीं ही लेना था किसी में पार्टिसिपेट। मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करा, किसी स्पोर्ट्स में किसी उसमें 2-3 इंसिडेंट्स हैं वो मैं बताऊंगी ये करके आएंगे वो वही है कि जिसमें हमने पार्टिसिपेट करा है। स्कूल वालों के ऐसे बिहेवियर से बाद में मैंने भी करना बंद कर दिया। स्कूल वालों का बिहेवियर बहुत गंदा था। इसमें भी मतलब मेरी ऐसी हुई है ऐसी चीजें। मैं अपनी जब एनुअल फंक्शंस की स्टोरी सुनाऊंगी तो उसमें आएगा वो। डांस म्यूजिक टीचर थी ना वो भी मेरे को बोलता उल्टा सीधा बोलती थी बचपन में। नहीं पता नहीं भाई मेरे को क्या जिद लगी रहती थी, मेरे को तो लेना है पार्ट। आई थिंक मेरे को इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं खुद ही नहीं जाती थी पार्टिसिपेट करने। मेरे को ना थोड़ा उस टाइम पे बचपन में, लेकिन मेरे को धीरे धीरे हो गया था कि टीचर्स बहुत ज्यादा गंदे हैं, मतलब गंदा बिहेव करते हैं। धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गई थी वो चीज कि वो लोग अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। मेरे को थोड़ा जल्दी समझ में आ गया था कि नहीं करते हैं। और मेरे को अपना भी पता था कि मैं जितनी मोटी हूँ और वो सब, तो ये लोगों ने वही सब कुछ कहना है तो कोई कहे उससे अच्छा तुम नहीं पार्टिसिपेट करो। सुनना ही क्यों है तुम्हें किसी और जो तुम्हारे लिए कोई नॉन एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी उससे क्यों सुनना है। तो अपने बारे में अनफिट नहीं थी ना और मेरे को पार्टिसिपेट करने का मन भी करता था, मैं जाकर बोलती थी, लेकिन टीचर्स का इतना वो नहीं था कि इतना वेलकमिंग नेचर नहीं था। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। बाय बाय। Bye bye. So stay tuned for more episodes. Like, share, subscribe, and comment your own traumas on this Trauma on Record. Bye. Bye bye. Peace out.